प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए, प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए, प्यार में दादियों के समा जाइए, प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए। भाग्य से दैवी परिवार प्यारा मिला, भाग्य से दैवी परिवार प्यारा मिला, अब तो दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए, अब तो दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए, प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए। वो निराकार आकार साकार का प्यार सब दादियाँ हम पे बरसा रही, प्रभु मिलन की लगन में मगन देख कर दिल ही दिल दादियाँ कितनी हर्षा रही, सबकी जलती हुई राहों को छोड़कर शीतल शीतल से आंचल में आ जाइए, अब तो दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए, प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए। ओम शांति। अब हम सभी पावर ऑफ आकाश परिवार की हजारों आत्माएं बाप दादा के साथ उनकी मीठी मीठी प्यारी प्यारी छत्र छाया में अपनी पवित्रता की शक्ति को बढ़ाएंगे। बाबा ने हम बच्चों को पहली श्रीमत दी है, संपूर्ण पवित्र बनो। उसके लिए युक्ति बताई, योगी बनो, ज्ञान का मनन करते रहो, जितना पवित्र बनेंगे उतना ऊंच पद सतयुग में प्राप्त करेंगे। पवित्रता में कमी रह गई तो सतयुग में देरी से आएंगे और पद भी खराब हो जाएगा। तो हम आज अपनी पवित्रता की शक्ति को बहुत बढ़ाएंगे। मैं ब्राह्मण आत्मा अपने को एक पहाड़ी के ऊपर बैठा हुआ अनुभव करती हूँ। मैं आत्मा सफेद वस्त्रों में एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर तपस्या कर रही हूँ। मुझे न गर्मी लग रही है न सर्दी लग रही है। न भूख लग रही है न प्यास लग रही है।
न मुझे कोई देहदारी याद आ रहा है, न कोई वस्तु याद आ रही है। मैं ब्राह्मण आत्मा अपने को बाबा की याद में मगन, बाबा के प्यार में खोया हुआ अनुभव कर रही हूँ। मुझ आत्मा की तपस्या को देख मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा इस पहाड़ी पर मेरे पास आ चुके हैं। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। इस स्वमान में स्थित मैं आत्मा अपनी ही लगन में मगन, पूरी तरह से बाबा की याद में खोई हुई, बाबा को अपने सामने देख बहुत बहुत खुशी का अनुभव कर रही हूँ। बाबा मुस्कुराते हुए मुझ ब्राह्मण आत्मा से पूछते हैं, आप ये तपस्या क्यों कर रहे हो? मैं बाबा से कहती हूँ, बाबा 63 जन्म मैं आत्मा भूल चुकी थी कि पवित्रता क्या होती है। पांच विकारों के कारण बाबा मुझ आत्मा ने न जाने कितने पाप कर दिए। बाबा मुझ आत्मा को तो पवित्रता की समझ ही नहीं थी। लेकिन बाबा आपने मुझ आत्मा को ज्ञान देकर ये बताया कि ब्राह्मण जीवन का आधार ही पवित्रता है। बाबा जैसे जैसे ज्ञान की गहराई आपने समझाई, वैसे वैसे पवित्रता का महत्व समझ में आया। बाबा बाबा मैं आत्मा सूक्ष्म रूप में भी पवित्र बनना चाहती हूँ। पवित्रता कुछ ही दिनों में तो नहीं प्राप्त की जा सकती, क्योंकि अपवित्रता 2500 वर्ष चली। पर बाबा मैं आत्मा जानती हूँ कि अगर आप साथ हो
तो मैं आत्मा कुछ ही दिनों में संपूर्ण पवित्र बन सकती हूँ। बाबा, मुझ आत्मा को संपूर्ण पवित्र बना दो। बाबा, मेरी बातें सुनकर उनके अंदर की सच्चाई को परख कर मुझे दृष्टि देने लगते हैं। बाबा की आंखों से सफेद रंग का प्रकाश मुझ आत्मा में और मेरे स्थूल शरीर में सागर की लहरों की तरह प्रवाहित होने लगा है। सफेद प्रकाश की ये किरणें मुझ आत्मा के अंतर मन को पूरी तरह से साफ कर रही है। बाबा की सफेद किरणों का ये प्रकाश मुझ आत्मा को तेज गति से परिवर्तित करने लगा है। मुझ आत्मा के अंदर की छिपी हुई अपवित्रता समाप्त होने लगी है। मैं आत्मा स्वच्छ होने लगी हूँ, साफ होने लगी हूँ। मेरे अंदर के सूक्ष्म अपवित्र संस्कार नष्ट होने लगे हैं। मैं तपस्या की मुद्रा में बैठी ब्राह्मण आत्मा बाबा की किरणों को अपने में समाती चली जा रही हूँ। ये किरणें मेरे पूरे शरीर में फैल रही हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे ये काया कंचन काया बन चुकी है। मुझ आत्मा से और मेरे शरीर से निकलता हुआ प्रकाश
सफेद रंग की किरणों का प्रकाश विश्व के कोने कोने में फैलने लगा है। कितना अद्भुत, दिल को लुभाने वाला अनुभव है ये। बाबा की दृष्टि से निकलता हुआ प्रकाश मुझ आत्मा में मेरे पूरे शरीर में और तेज गति से बाबा का ये प्रकाश मुझ आत्मा के द्वारा पूरे संसार में फैल रहा है। इस समय मुझ आत्मा को अपनी संपूर्ण पवित्रता की स्टेज का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा लाइट हाउस और माइट हाउस बन चुकी हूँ। संपूर्ण पवित्र, इस देह के आकर्षण से भी न्यारी, जैसा बाबा मुझे देखना चाहते हैं वैसे बन चुकी हूँ। कुछ देर के लिए मैं आत्मा अपनी इस संपूर्ण पवित्रता की स्थिति के अनुभव में बैठ जाती हूँ। ओम शांति। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र
पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। ऐसा लगता इंतजार में, ऐसा लगता इंतजार में बैठे आप अकेले, बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। पहली नजर में देकर दृष्टि प्यार से भर देते हो, प्यार से भर देते हो। पकड़ के उंगली साथ में अपने बाबा ले लेते हो, अतीन्द्रिय सुख की मस्ती में झूल रहे हम झूले, बाबा अमृत वेले। ओम शांति। अब हम सभी पावर ऑफ साकाश परिवार की हजारों आत्माएं बाप दादा के साथ उनकी मीठी मीठी प्यारी प्यारी छत्र छाया में परमात्मा को अनुभव करेंगे, अपने बाबा को अनुभव करेंगे। बिल्कुल हल्के होकर के बैठी मैं आत्मा एक चमकता हुआ दिव्य सितारा में आत्मा अपनी इस चमक को अपने से निकलती हुई किरणों को अनुभव कर रही हूँ। और कुछ देर के लिए मैं आत्मा अपनी चमकीली रंग बिरंगी किरणों के अंदर बैठे हुए अपनी इस स्थिति को अपने अंतर मन में गहराई से बिठाने लगती हूँ।
मेरा अंतर मन एकदम शांत है और मुझसे निकलती इन किरणों को पूरी तरह से अनुभव कर रहा है। जो लग रहा है जैसे ये किरणें संसार के कोने कोने में जा रही हूँ। मुझ आत्मा से निकलती हुई किरणें संसार के अंत तक जा रही हूँ, ऐसा स्पष्ट अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा इन किरणों के अंदर उड़ चलती हूँ अपने असली घर परम धाम की ओर। मैं आत्मा परम धाम में एकदम शांति की अवस्था में स्थित हो जाती हूँ। परम धाम की शांति, यहाँ की पवित्रता को मैं आत्मा गहराई से अनुभव करने लगी हूँ। और धीरे धीरे मैं आत्मा अपने बाबा के पास जाकर के खड़ी हो जाती हूँ। मैं आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ बाबा को देख रही हूँ। बाबा से अति चमकीली, अति तीव्र किरणों का झरना नीचे मुझ आत्मा में आ रहा है। ये किरणें इतनी चमकीली हैं, इतनी प्योर, इतनी ट्रांसपेरेंट है कि मैं आत्मा एकदम गहराई से इन चमकीली पवित्र किरणों को अपने में समाते हुए अनुभव कर रही हूँ। मैं बाबा को गहराई से देखती हूँ, एक
अति सूक्ष्म बिंदी, लेकिन जिनसे किरणें ही किरणें फैल रही हों। एक बहुत छोटी बिंदी लाखों करोड़ों अनगिनत किरणों के समुद्र के अंदर एक एक किरण आत्मा में जैसे ही प्रवेश करती है, वो प्रवेशता आत्मा की अंदर की मैल को धो डालती है और आत्मा अति पवित्र और शीतल अनुभव करने लगी है। मैं बाबा के इस चमकीले अति लुभावनी स्वरूप को पूरी गहराई से अनुभव कर रही हूँ। बाबा की बूंदें मुझ आत्मा में समाते जा रही हैं और मैं धीरे धीरे बाबा के करीब जाने लगी हूँ। मैं ये अनुभव करती हूँ कि बाबा बिंदी और मैं आत्मा बिंदी, हम दोनों का रूप एक है। हम दोनों का साइज और शेप एक है, लेकिन बाबा का ऑरा कितना ज्यादा है, कितना फैला हुआ है और कितना पावरफुल है। मैं आत्मा इस ऑरे में बैठ जाती हूँ और इस ऑरे में सब कुछ भूल जाती हूँ। मैं बाबा को टच करती हूँ और वो जो फीलिंग आती है, उस फीलिंग को अनुभव करती हूँ। इस फीलिंग को बताया नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है।
यूं लग रहा है जैसे जन्मों के पाप नष्ट हो चुके हों। और हजारों करोड़ों की तीव्र गति से किरणें मुझ आत्मा में बह रही हूँ। मैं आत्मा ईश्वर को अनुभव कर रही हूँ, परमात्मा को अनुभव कर रही हूँ, अपने बाबा को महसूस कर रही हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे ईश्वर ने मुझ आत्मा को अपनी गोदी में बिठा लिया हो और इन किरणों रूपी गोदी के अंदर मैं झूलने लगी हूँ। ईश्वर को अनुभव करना ये शब्दों में नहीं सुनाया जा सकता। ये अनुभव अतुलनीय है और सबसे प्यारा है। बाबा की किरणों को अपने में भरती मैं आत्मा बाबा की गोद को अनुभव करती, बाबा के इस रूप को अनुभव करती, बाबा की किरणों को अनुभव करती, मैं आत्मा हल्की और चमकीली बन चुकी हूँ। सभी बोझों से, सभी बातों से मुक्त हो चुकी हूँ। और इस अनुभव के साथ मैं आत्मा नीचे की ओर अपने स्थूल शरीर में आती हूँ। और इसमें प्रवेश करती हूँ। ओम शांति। जिंदगी में आए, जिंदगी को जिंदगी बनाए। बाबा मेरी जिंदगी में आए, जिंदगी को जिंदगी बनाए। उनकी यादों में, उनकी बाहों में, उनकी यादों में, उनकी बाहों में कलियां खुशी से है मुस्कुराई। बाबा मेरी जिंदगी में आए।
ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्ममुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम शांति। अब हम सभी पावर ऑफ सकाश परिवार की हजारों आत्माएं बाप दादा के साथ उनकी छत्र छाया में अपने मन के संकल्पों को कंट्रोल करेंगे। आत्मा की शक्तियाँ लीक होती हैं मन के ज्यादा सोचने से। शक्तियों को आत्मा भरने में खूब समय लगाती है, लेकिन लीकेज जल्दी जल्दी हो जाती है। तो लीकेज से बचने के लिए और अपने मन को शक्तियों से भर देने के लिए आज हम बाबा के प्यारे प्यारी किरणों का अपने अंदर अनुभव करेंगे और व्यर्थ को खत्म करेंगे। मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा, अपने को एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ अनुभव करती हूँ। मैं आत्मा अपने शरीर में विराजमान होकर के एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर खड़ी हूँ। मैं अपने दोनों हाथों को खोल देती हूँ और अपना सिर ऊपर कर अपने बाबा को बुलाती हूँ। बाबा आ जाइए, मेरे पास आ जाइए। बाबा मेरे पास आ जाइए। बाबा मेरे बिल्कुल सामने ब्रह्मा बाबा के शरीर में खड़े हैं और मुझे दृष्टि दे रहे हैं। बाबा की दृष्टि का समुद्र मुझ आत्मा में बहने लगा है।
लेकिन अब भी मन में हलचल है, अब भी मन में व्यर्थ है। कुछ बातें मन में अटकी हुई हैं, जिन कारणों से शक्तियाँ भरपूर मुझ आत्मा में नहीं हो पा रही। ये सारी बातें मैं बाबा से कहती हूँ। और बाबा मुस्कुराते हुए मुझ आत्मा के सामने मेरा ही स्वरूप खड़ा करते हैं। एक चमकते हुए दिव्य शरीर में मैं आत्मा अपने ही सामने खड़ी हूँ। और देख रही हूँ बाबा मेरे मन को खोलने लगे हैं, जैसे कोई अपने घर की खिड़की खोलता है। बाबा वैसे मेरे मन को खोल रहे हैं। और इस मन की खिड़की के खुलते ही एक लंबी सी सड़क दिखाई दे रही है, जिसमें संकल्पों रूपी बहुत से बड़े बड़े पत्थर रुकावट के रूप में जगह जगह पर पड़े हुए हैं। ये व्यर्थ संकल्पों रूपी पत्थर, ये व्यर्थ चिंतन रूपी पत्थर इस सड़क का रास्ता जगह जगह से रोके हुए हैं। सड़क बहुत लंबी है। अब बाबा मुझ आत्मा को इस सड़क पर हाथ पकड़े ले चलते हैं। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए मन रूपी इस सड़क पर चलने लगे हैं। और उस पहले पत्थर पर आकर के रुके हैं, उस पहले संकल्प के पास आकर के रुके हैं, जो संकल्प मुझ आत्मा की शक्तियाँ सबसे ज्यादा नष्ट करता है। बाबा मुझ आत्मा को दृष्टि देते हैं और मुझ आत्मा की आँखों से किरणें निकलते हुए इस संकल्प रूपी पत्थर को भस्म करने लगी है। बाबा की लाल रंग की शक्ति की तेज किरणें, तेज प्रकाश मुझ आत्मा के अंदर जाते हुए इस पत्थर में गहराई से जाता हुआ इसे पूरी तरह से तोड़ रहा है। और ये संकल्प पूरी तरह से भस्म हो चुका है। पूरी तरह से ये संकल्प जो मेरी शक्तियाँ नष्ट कर रहा था, मुझे टेंशन के समुद्र में डाल रहा था,
वो संकल्प मैं आत्मा पूरी तरह से नष्ट होता हुआ अनुभव कर रही हूँ। इस पत्थर के बचे हुए कण मैं बाबा को देती हूँ। इस संकल्प के बचे हुए अंश अगर रह गए हैं तो बाबा को देती हूँ और बाबा से दृढ़ प्रतिज्ञा करती हूँ कि ये संकल्प जीवन भर मुझ आत्मा के अंदर नहीं आएगा। अब बाबा इस सड़क पर मेरे साथ और आगे की ओर चलते हैं और एक और पत्थर, एक और संकल्प आगे खड़ा है। बाबा वापस लाल रंग की किरणें मुझे देते हैं और आंखों से वो लाल रंग की किरणें इस पत्थर रूपी समस्या, इस पत्थर रूपी व्यर्थ संकल्प को तोड़ रही है। ये संकल्प भी पूरी तरह से नष्ट हो रहा है। ऐसे धीरे धीरे बाबा सभी बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ते जा रहे हैं अपनी अनमोल दृष्टि के द्वारा। और रोड के आखिरी में छोटे छोटे कंकड़ दिखाई देने लगे हैं। ये वो कंकड़ हैं जिन्हें चिंताएं कहा जाता है। ये वो कंकड़ हैं जो भविष्य की चिंता या वर्तमान की चिंता के रूप में मुझ आत्मा के मन में आते हैं और मेरी शक्तियां नष्ट करके चले जाते हैं। ये छोटे छोटे कंकड़ बाबा अपनी दृष्टि के द्वारा पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं। ये चिंताएं जो बहुत बड़ा लीकेज थी, शक्तियों को गंवाने का बहुत बड़ा साधन थी, वो सारी चिंताएं बाबा पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं। मैं आत्मा मुड़ करके देखती हूँ तो दिखता है कि पूरी रोड एकदम खाली है। मन में कोई संकल्प, कोई चिंता, कोई लीकेज बची ही नहीं है। कितनी लंबी, कितनी खाली रोड है ये। 5000 वर्ष चली और इस समय मैं बाबा के साथ इस रोड के अंत में खड़ी हूँ, बाबा को देखती मुस्कुराती। बाबा
मुझे एक बच्चे की तरह बहुत सारे रंग बिरंगे बैलून दे रहे हैं, चमकते हुए बैलून्स। और बाबा संकल्प द्वारा कहते हैं कि इन बैलून्स को इस रोड पर रखते जाओ। बाबा लाल रंग का गुब्बारा देते हैं, शक्तियों से भरा, और मैं उसे इस मन रूपी रोड में रखती हूँ। प्रेम से भरा हरे रंग का गुब्बारा भी बाबा रखवाते हैं। पीला आनंद से, सुख से भरा गुब्बारा, ऑरेंज कलर का पवित्रता से भरा गुब्बारा, ज्ञान से भरा ब्लू रंग का गुब्बारा बाबा रखवाते जा रहे हैं। और सभी गुब्बारे अलग अलग शक्तियों से भरे हुए हैं। सभी गुब्बारे बाबा के गुणों से भरे हुए हैं, जो कि मैं आत्मा इस रोड पे, इस मन रूपी रोड में रखती ही जा रही हूँ। शांति से भरा हुआ सफेद गुब्बारा। ऐसे करते करते बाबा हर रंग के कई गुब्बारे इस पूरी रोड पे रखवाते हुए अंत में मुझे ले आए हैं। पूरी रोड अलग अलग रंगों के चमकते हुए गुब्बारों से भर चुकी है। पूरी रोड बाबा की शक्तियों से भर चुकी है। और बाबा दोबारा इस खिड़की को बंद करते हैं और इस पे अपनी दृष्टि का लॉक लगाते हैं। और बाबा मुझ आत्मा के इन दोनों रूपों को मर्ज कर देते हैं। हम एक हो चुके हैं। अपने को पूरी तरह से शक्तियों से भरा हुआ अनुभव करती मैं आत्मा अपने बाप दादा के गले लग जाती हूँ। और खो जाती हूँ बाबा के रूहानी प्रेम में। मैं आत्मा इस समय अपने को पूरी तरह से शक्तियों से भरा भरपूर अनुभव कर रही हूँ और खो चुकी हूँ। बाबा के साथ इस रूहानी मिलन में। ओम शांति। फरिश्ते हैं हम, बहुत दूर है अपना घर। आए थे धरती पर, अब लौट रहे हैं उधर। फरिश्ते हैं हम, बहुत दूर है अपना घर। आए थे धरती पर, अब लौट रहे हैं उधर। फरिश्ते हैं हम।
ओम शांति। मैं ब्राह्मण आत्मा अपने को अपने सभी ब्राह्मण भाई बहनों के साथ मधुबन तपोभूमि पर बैठा हुआ अनुभव करती हूँ। हम सब अपनी अपनी देह को भूले, दुनिया की बातों से दूर तपस्वी मूर्त बन इस पवित्र तपोभूमि के ऊपर बाबा की याद में मगन अवस्था में बैठे हुए अपने को अनुभव कर रहे हैं। कुछ देर के लिए हम सभी आत्माएं संपूर्ण शांति और पवित्रता की स्थिति में टिक जाते हैं। ऊपर परम धाम से बाबा की किरणें हम सभी में समाने लगी हैं। कुछ देर के लिए बाबा की आती शक्तिशाली किरणों की बारिश के अंदर हम सभी समा जाते हैं। बाबा की किरणें हम सभी ब्राह्मण आत्माओं में समाती जा रही है और हमारा ऑरा मजबूत होता जा रहा है। हम अपने ऑरे को बढ़ता हुआ चारों तरफ दूर दूर तक फैलता हुआ अनुभव करने लगे हैं।
हम सभी का ऑरा दूर दूर तक विश्व में चारों तरफ फैल रहा है। जो लग रहा है जैसे योग का करंट दूर दूर तक विश्व के कोने कोने में समाता जा रहा हो। योग के इस करंट द्वारा हमारा किला मजबूत होता जा रहा है। कुछ देर के लिए एकदम तपस्वी अवस्था में हम बाबा की किरणों को अपने में समाता हुआ और अपने औरे को विश्व के कोने कोने में फैलता हुआ अनुभव करते हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।